गुरु भक्ति योग। अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं, अपने गुरु के वचनों का अनुसरण करें। उच्च आत्माओं एवं गुरु के स्मरण मात्र से सांसारिक मनुष्यों की नास्तिक वृत्तियों का नाश होता है और अंतिम मुक्ति हेतु प्रयास करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। तो फिर गुरु सेवा की महिमा का तो पूछना ही क्या। अहम भाव का नाश करने से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। शिष्यत्व की पहचान माने गुरु भक्ति है। गुरु के चरण कमलों में आजीवन समर्पण करना यह शिष्यत्व की निशानी है। कल हमने सुना कि सिद्धार्थ जब बुद्ध बन चुके थे, वे पहली बार भिक्षा लेने के लिए अपने पिता के राज्य में पहुंचे। भिक्षा लेकर लौटते समय अपना भिक्षा पात्र उन्होंने अपने सौतेले भाई नंद को पकड़ा दिया। साथ में चलते चलते नंद से पूछे, नंद, क्या तुम भिक्षु बनकर निर्वाण पथ का अनुसरण करोगे? भाव आवेश में उसने बुद्ध को हाँ भर दी, परंतु उसका मन अपने होने वाले अर्धांगिनी में आसक्त था। सदा ही उसका ख्याल उसके मन में रहता था, उसी का चिंतन, उसी का मनन वह करता रहता था। अंतर्यामी महाबुद्ध ने उसकी मन की यह स्थिति जानकर अंतर जगत से एक दृश्य उसे दिखलाया। नंद क्या देखता है कि वह स्वर्ग में विचरण कर रहा है। स्वर्ग का अप्रतिम दृश्य अप्सराएं देखकर वह अत्यधिक आनंदित हुआ। तब महात्मा बुद्ध उसे पूछते हैं कि नंद, यह अप्सराएं ज़्यादा सुंदर हैं या वह कन्या? तब नंद कहता है कि कहाँ यह अप्सराएं और कहाँ वह धरती की कन्या, इनमें कोई तुलना संभव ही नहीं है बनते। स्वर्ग का संपूर्ण सौंदर्य और नज़ारा देखकर नंद खुशी से फूला नहीं समा रहा था। विचरण करते हुए उसे एक खाली सिंहासन दिखा। नंद ने पूछा, यह किसका सिंहासन है? यहाँ कौन बैठेगा? कोई बैठा क्यों नहीं है? उन अप्सराओं ने कहा, यह स्वर्ग के पुत्र का सिंहासन है। धरती पर बुद्ध का एक शिष्य है नंद। उसके पुण्यों के आधार पर यह स्थान उसे प्राप्त होगा। जब वह धरती पर अपना जीवन काल पूरा कर लेगा, तब यहाँ आकर इस सिंहासन पर सुशोभित होगा। जैसे ही नंद ने यह सुना, उसका दिल तो गदगद हो गया। अंतर जगत में यह दृश्य देखने के बाद अब नंद का सारा ध्यान स्वर्ग के उस सिंहासन और वहाँ की सुंदर अप्सराओं में था। उसके लिए उसने और अच्छे से साधना करनी शुरू कर दी ताकि उसे वह स्थान प्राप्त हो सके। अब संघ के बाकी भिक्षुओं को यह बात का पता चला तो उन्होंने बुद्ध को नंद की शिकायत कर दी, परंतु बुद्ध सब कुछ जानते हुए भी मौन रहे। अब बुद्ध ने नंद को दूसरा दृश्य दिखाया। नंद ने स्वयं को नरक में खड़ा पाया।
वहाँ उसने बड़े बड़े पात्रों में खौलते तेल में मनुष्यों को तड़पते और चिल्लाते हुए देखा। यह दृश्य इतना खौफनाक था कि नंद सिर से पांव तक सिहर उठा। एक पात्र की ओर इशारा करते हुए उसने पूछा, इसमें भी तेल उबल रहा है, पर अन्य पात्रों की तरह इसमें कोई मनुष्य क्यों नहीं है? ऐसा क्यों? उत्तर देने वाले ने बताया कि यह पात्र नंद के लिए तैयार किया गया है। पुण्यों से मिलने वाले स्वर्ग के सुखों को भोगने के बाद उसे अपने पाप कर्म, इच्छाओं, तृष्णाओं, लालसाओं के चलते यहाँ आना होगा। यह सुनकर नंद के तो कानों से धुआं निकल गया। वह कांपते हुए वहां से दौड़ा और इसी के साथ उसका यह अनुभव खत्म हो गया। नंद पसीने से तरबतर था। वह बिना विलंब किए तेज कदमों से महाबुद्ध के कक्ष की ओर भागा। बुद्ध के नेत्र बंद थे। नंद उनके चरणों में साष्टांग लेट गया। तथागत के चरणों को कसकर थामते हुए जोर जोर से रोने लगा। मुझे उस घोर यातनाओं से बचा लो महाबुद्ध, मैं इतनी प्रताड़ना नहीं सह पाऊंगा, मेरी रक्षा करो प्रभु। तब बुद्ध ने उसे उठाया, अपने पास बिठाया और बोले, वत्स, यही तो मैं चाहता हूं कि तुम इस सुख दुख के चक्र से मुक्त हो जाओ। स्मरण रहे, जब तक सांसारिक इच्छाओं का, महत्वाकांक्षाओं का मन में स्थान बना रहेगा, तब तक तुम इस चक्र में फंसे रहोगे। कभी स्वर्ग के सुख ऐश्वर्य भोगोगे तो कभी नर की यातनाएं सहोगे। इससे बाहर निकल आनंद। तू ऐसे साधना कर जो तुझे इन इच्छाओं से बहुत ऊंचा उठा दे। ऐसा करने पर तू आनंद की प्राप्ति करेगा पुत्र, जो नित्य रहने वाला है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही मैंने तुझे अपने संग में शामिल किया है। बुद्ध के इन शब्दों से नंद को मानो एक नई ऊर्जा मिल गई। बुद्ध के वचनों में जीवन की कितनी बड़ी सच्चाई छिपी थी। नंद ने तत्क्षण अपने अंतःकरण में एक संकल्प धारण किया, आज से मैं इस शाश्वत आनंद को पाने का सच्चा प्रयास करूंगा। इसी के साथ शुरू हुआ नंद की अनवरत साधना का सिलसिला, जिसमें वह पूर्ण रूप से सफल भी हुआ। यही नंद आगे चलकर अहर्त नंद बना, जिसने कभी दुख में न बदलने वाले शाश्वत आनंद को पा लिया।